आजकल बहार का मौसम चल रहा है। दूसरे जंगल में बहुत अच्छे फल और फूल खिले हुए हैं। तो क्यों ना हम सब मिलकर जाएं। पहले हम आपकी बहन के घर जाएंगे, फिर तोते के भाई के घर और फिर मेरी माँ के घर। ऐसे 2-2 दिन तमाम परिंदों के रिश्तेदारों के घर रहेंगे। हाँ चिड़िया आपी, कालू और कौवी की बात सुनकर मेरा भी दिल कर रहा है घूमने फिरने के लिए। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं भी चला जाऊं। फिर वो तमाम परिंदे मिलकर अपना सफर शुरू करते हैं। कालू, क्या मैं अपनी माँ के घर चली जाऊं कुछ दिनों के लिए? कौवी, तुम पहले कौन सा मुझसे पूछ के जाया करती हो? जब भी तुम्हारा दिल करता है तुम मुंह उठा के अपनी माँ के घर चली जाती हो और हफ्ता हफ्ता रहती हो। तुम्हें मैंने कितनी दफा समझाया है कि अपनी बूढ़ी माँ बोझ मत डाला करो। वो बहुत कमजोर और बूढ़ी हो चुकी है। वो अपने लिए दाना बहुत मुश्किल से ढूंढती है। तुम्हारा काम था कि तुम भी उसके लिए दाना ढूंढ कर लाओ, लेकिन तुम तो खुद ही उस पर जाके मुसल्लत हो जाती हो। अरे अरे कालू, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। मैंने इस दफा कुछ नया सोचा है। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। हाँ हाँ, कहो। जरूर मुझे बेइज्जत करवाने का ही आइडिया आया होगा। अरे नहीं कालू, तुम मेरी बात तो सुन लो। अगर तुम्हें मेरा आइडिया पसंद आ गया तो ठीक, वरना जो तुम कहोगे मैं कर लूंगी। प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छा अच्छा, अगर ऐसी बात है तो कहो, क्या कहना चाहती हो तुम कौवी? कालू, मैं सोच रही हूँ कि तुम्हें तो पता है कि आजकल बहार का मौसम चल रहा है। इस मौसम में हर तरफ फूल ही फूल और फल ही फल होते हैं। और तुम्हें तो पता है कि ना तुम दाना ढूंढने जाते हो और ना मैं। तो फिर हम ऐसे कैसे बैठ सकते हैं हाथ पे हाथ धरकर? मैं चाह रही हूँ कि हम दोनों मिलकर तोते और स्वीटी चिड़िया के पास जाएं और उन्हें कहें कि हम मिलकर दूसरे जंगल में सब परिंदों के रिश्तेदारों के घर जाएंगे। पहले हम स्वीटी चिड़िया की बहन के घर जाएंगे, फिर तोते के भाई के घर और फिर मेरी माँ के घर। ऐसे तमाम परिंदे घूम फिर भी लेंगे और किसी पर बोझ भी नहीं बनेगा। हाँ कौवी, ये तो तुमने बहुत अच्छी बात कही है, लेकिन क्या तोता और स्वीटी चिड़िया मान जाएंगे इस सब के लिए? अरे हाँ हाँ कालू, तुम परेशान मत हो। ये सब तुम मुझ पे छोड़ दो। और फिर कालू कौवा और कवि स्वीटी चिड़िया के पास चले जाते हैं। तोता भी स्वीटी चिड़िया के घर पे ही होता है। अरे आओ आओ, कालू और कवि, कैसे आना हुआ? आज तुम लोग बहुत घूम फिर रहे हो। बड़ी बात है जो तुम भी हमारे घर पे चले आए। हाँ हाँ स्वीटी आपी, कालू कौवे और कौवी को सोने के अलावा कोई और काम हो तो वो कुछ करे ना। अरे नहीं नहीं तोते भैया, बस आज हमारा बहुत दिल चाह रहा था आपसे मिलने के लिए, तो मैंने कालू से जिद की। कालू की तबीयत कुछ खराब थी, वरना ये तो रोज जाता है दाना ढूंढने के लिए। क्या हुआ है कवि, कालू को? हाँ स्वीटी आपी, कालू की तबीयत बहुत खराब है कुछ दिनों से। हमने मेडिसिन ली थी तो डॉक्टर ने कहा है कि कालू कौवे को घूमना फिरना चाहिए, इससे इसकी तबीयत बेहतर रहेगी। मैं इसीलिए आपके पास आई थी कि आजकल बहार का मौसम चल रहा है। दूसरे जंगल में बहुत अच्छे फल और फूल खिले हुए हैं। तो क्यों ना हम सब मिलकर जाएं। पहले हम आपकी बहन के घर जाएंगे, फिर तोते के भाई के घर और फिर मेरी माँ के घर। ऐसे 2-2 दिन तमाम परिंदों के रिश्तेदारों के घर रहेंगे और फिर वापस अपने जंगल में लौट आएंगे। स्वीटी चिड़िया कौवी और कालू की बात सुनकर खामोश हो जाती है और तोता कहता है, हाँ चिड़िया आपी, कालू और कौवी की बात सुनकर मेरा भी दिल कर रहा है घूमने फिरने के लिए। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं भी चला जाऊं और आप भी चली जाएं इनके साथ। हम कुछ वक्त घूम फिर कर गुजारेंगे और साथ में एंजॉय करेंगे। और फिर स्वीटी चिड़िया मान जाती है। ठीक है स्वीटी आपी और तोते भैया, हम कल चलेंगे सुबह। और फिर कालू कौवा और कवि वहां से चले जाते हैं। ऐसे ही रात गुजर जाती है।
अगली सुबह कौवी उठकर कौवे से कहती है, अरे कालू, जल्दी उठो, अब तो दोपहर होने को आ गई है, हमने अभी नाश्ता भी नहीं किया। हम स्वीटी चिड़िया के घर से ही नाश्ता कर लेंगे। वैसे भी तुम तो कोई दाना ढूंढ कर लाते नहीं हो। हाँ हाँ कौवी, जल्दी चलो। और फिर वो दोनों स्वीटी चिड़िया के घर पे चले जाते हैं। स्वीटी आपी, आपने नाश्ते का बंदोबस्त कर लिया है क्या? हमारे पास तो जो दाना था हमने एक मुसाफिर गरीब परिंदे को दे दिया, ये सोचकर के हमारा नाश्ता तो स्वीटी चिड़िया के घर पे ही होगा। स्वीटी चिड़िया कालू कौवे की बात सुनकर मन ही मन हंसती है और फिर जल्दी से उन्हें एक सेब खाने के लिए दे देती है। वो सेब को 1 मिनट में ख़त्म कर देते हैं। वो सेब ऐसे खा रहे थे मानो सदियों से उन्होंने कुछ भी खाया ना हो। इतनी देर में तोता भी आ जाता है और फिर वो तमाम परिंदे मिलकर अपना सफ़र शुरू करते हैं। जल्द ही वो स्वीटी चिड़िया की बहन के घर पे चले जाते हैं। अरे आइए आइए प्यारे पक्षियों, मुझे बहुत खुशी हुई आप तमाम को देखकर। कैसे आना हुआ? कोई काम था क्या? नहीं नहीं टूनी दीदी, बस हम घूमने फिरने आए थे तो सोचा कुछ दिन आपके घर पे रह लें। अच्छा अच्छा प्यारे पक्षियों, मुझे बहुत खुशी हुई। आप लोग आराम कीजिए, मैं आप सबके लिए दाने का बंदोबस्त करके आती हूँ। और फिर टूनी चिड़िया तमाम पक्षियों के लिए दाना ढूंढने चली जाती है और कवि जल्दी से स्वीटी चिड़िया की बहन टूनी चिड़िया के घोंसले में लेट जाती है। भी जल्दी से कवि के साथ घोंसले में लेट जाता है और दोनों सो जाते हैं। स्वीटी चिड़िया और तोता दोनों एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। तोते भैया, आपको तो पता था ना कि कालू कौवा और कवि ऐसे ही हैं। हमें नहीं माननी चाहिए थी इनकी बात। अब देख रहे हैं आप, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए आए हैं कि इन्हें दाना ना ढूंढना पड़े, और इसकी वजह से हम भी बहुत परेशान और जलील हो रहे हैं। हाँ स्वीटी चिड़िया, हम तो इनकी चालाकी को समझ ही नहीं पाए। और इतनी देर में स्वीटी चिड़िया की बहन टूनी चिड़िया दाना लेकर आ जाती है और स्वीटी चिड़िया और तोता वो दाना खा लेते हैं। कालू कौवा और कवि ऐसे सो रहे थे मानो सदियां गुजर गई उन्हें सोए हुए, और उन्हें कोई होश ही ना थी। और ऐसे ही शाम हो जाती है और शाम को वो दोनों उठ जाते हैं। स्वीटी आपी, मुझे बहुत भूख लगी है, कोई दाना है क्या खाने के लिए? हाँ हाँ कौवे भैया, मैं तो उस वक्त ही दाना लेकर आ गई थी, लेकिन आप दोनों सो गए। दाना तो कब का पड़ा है। और फिर वो जल्दी से उन्हें एक सेब खाने के लिए दे देती है। कौवा और कवि झट से सेब चट कर जाते हैं। स्वीटी चिड़िया मन ही मन सोच लेती है कि अब वो कौवे और कवि को अपनी बहन के घर एक दिन नहीं रहने देगी। अगली सुबह स्वीटी चिड़िया कालू कौवे से कहती है, कौवे भैया, अब बहुत वक्त हो गया ना यहाँ पर हमें। अब हमें चाहिए कि हम आपकी सास के घर जाएं। वो बहुत उदास होंगी ना अकेली, और मेरा बहुत मन कर रहा है उनसे मिलने का। हाँ हाँ स्वीटी आपी, लेकिन अगर हम कुछ दिन और यहाँ रह लेते तो? अरे नहीं नहीं कौवे भैया, आपकी सासू माँ उदास हो रही होंगी ना अकेले। ठीक है स्वीटी आपी। और फिर स्वीटी चिड़िया, कालू कौवा, कवि और तोता मिलकर कौवे की सास के घर चले जाते हैं। कौवे की सास के तमाम पक्षियों को देखकर तो चेहरे के रंग ही उड़ जाते हैं और वो झट से कहती है, तुम सब यहाँ पर क्या करने आए हो? यहाँ पर कोई मैं चावल बांट रही हूँ जो खाने हैं तुम सब ने। अरे नहीं नहीं आंटी जी, हम तो इस जंगल से गुजर रहे थे तो सोचा आपसे मिलते जाएं, आपका हाल चाल पता करते जाएं। हम अपने जंगल वापस लौटने वाले हैं। चलिए तोते भैया, हम शाम होने से पहले अपने जंगल वापस पहुंच जाएंगे। और फिर तोता और स्वीटी चिड़िया वापस अपने जंगल में पहुंच जाते हैं और कालू कौवा और कवि वहीं जलील होते रहते हैं।